What are the English language skills? English language skills refer to the abilities needed to communicate effectively in English language. Yesterday we talked about how to communicate effectively whenever you are going to say something or you are going to reflect your thoughts or express your feelings in a way that the other person take it clearly. ठीक है, उसको मिसकम्युनिकेशन ना हो तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे हमने कल एग्जांपल दी थी कि आपका जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है और द वे यू से समथिंग मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप ये चीजें देखते हो कि आपने कैसे अगले को मैसेज कन्वे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ पंजाबी में अले फड़, ठीक है, पंजाबी में इट्स फाइन। अगर Okay. हम इसको मोर सोफिस्टिकेटेड वे में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? उर्दू में कहेंगे पकड़ लो। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे टेक इट। हाँ। ठीक है, तो इफेक्टिव Yes. कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? अब इसको हम मजीद, या मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं आपको कहूँ कि आप पे ये ड्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, इट्स अ बेटर Yes. एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि समरा आप तो इस ड्रेस में बहुत ही बुरी लग रही है, ठीक है, तो क्या होगा? ये Hmm. कम्युनिकेट तो सेम चीज की है, लेकिन इट अराइजेस एंगर इन Hmm. यू, बैड फीलिंग्स इन यू। और अगर मैं कहूँ कि आप इस ड्रेस में Yes. जहर लग रही हैं, फिर क्या होगा? Hmm. फिर क्या होगा? फिर आपके अंदर एक, जो पहले Anger तो or बुरी hurt. फीलिंग्स थी, फिर तो आप हर्ट भी होगे और आपके अंदर एक नेगेटिव रिएक्शन आएगा, नफरत का, हेट्रेड का, कि इसने बात मुझे ऐसे क्यों कही है। ठीक है, ऑल्दो शी और ही वॉज योर फ्रेंड Hmm. और आपका क्लोज रिलेशन हो, इवन आपके सगे बहन भाई आपको इस तरह के जहर लग रही हो, तो आपको कितना बुरा लगता है। ठीक है, लेकिन Hmm. सेम अगर वो बात इस तरीके से की जाए कि Hmm. आपके ऊपर बाकी कल वाली ड्रेसिंग, या इस तरीके से कि आपके ऊपर बाकी रंग तो बहुत अच्छे लगते हैं, या आपके ऊपर लॉन्ग ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, शॉर्ट वाला कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इट्स अ मच बेटर एक्सप्रेशन ना। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत बेहतर नहीं हो हाँ। जाएगा? तो कम्युनिकेशन तो आपने पहले भी की, वर्ड्स यूज किए, अगले को अपनी थॉट्स बताई, अपनी फीलिंग्स बताई, उसको अपना आइडिया दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने वर्ड्स को जो है चॉइस ऑफ वर्ड्स चेंज कर दिया। Hmm. एक ही चीज को 70 दफा आप कहेंगे, एक ही चीज को आपने 3 तरीकों से कहा, तो जो मोर बेस्ट एक्सप्रेशन है वो ये है कि आपको ये सूट नहीं कर रहा। ठीक है, आपको ये कलर Hmm. सूट नहीं कर रहा या आपको ये ड्रेस सूट नहीं कर रहा, तो अगला बंदा ये कहेगा पॉजिटिव वे में कि यार ये मुझे सूट नहीं कर रहा। नेक्स्ट टाइम वो बनाते हुए सोचेगा चलो मैं कुछ और बनाती हूँ, ये वाला स्टाइल नहीं मुझे सूट कर रहा, ये वाला कलर मुझ पे सूट नहीं कर Hmm. रहा, तो आई शुड चेंज माई कलर। ठीक है, तो वेन एवर यू आर गोइंग Okay. टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स एंड थॉट्स, Hmm. यू हैव टू कम्युनिकेट इन अ वे, Hmm. इन एनी लैंग्वेज, इवन पंजाबी, इवन इंग्लिश, इवन उर्दू, उसको ऐसे कम्युनिकेट करें जो आपने वर्ड अभी यूज Hmm. किया कि अगला बंदा हर्ट ना हो, उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। ठीक है, और आप उसको ये भी फील ना हो आप Hmm. बहुत रूडली कह रहे हो, और उसको ये भी ना हो कि आप एंगर भी कह रहे हैं। इन प्रोफेशनल लाइफ इट मैटर्स अ लॉट, इस बिजनेस, इन बिजनेस कम्युनिटी इट मैटर्स अ लॉट दैट यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी अच्छी होंगी उतना ही अच्छा आप बिजनेस में आप एक्सेल करते हो। इवन घरों में जितनी आपकी कम्युनिकेशन Hmm. स्किल्स अच्छी होती हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स इस पर जोर देते हैं, उनके घरों में लड़ाइयाँ झगड़े कम होते हैं, बॉन्डिंग मजबूत होती है एज कम्पेयर। अगर हम इस्लाम पे चले जाएं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मुस्कुरा के मिलो, पहली बात सलाम करो। Hmm. ठीक है, जब आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं और सलाम करते हैं तो आप यकीन Hmm. मानो अगला बंदा गुस्से में भी होना तो उसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए फारिग हो जाए। सो ये कम्युनिकेशन है Hmm. ना आपकी वर्बल प्लस बॉडी जेस्चर्स है आपके। ठीक है, तो सारे मैटर करते हैं। मैं Yes. आपको ये कहूँ, अभी आई हैव ज्वाइन द Okay. क्लास, मैं आपको कहूँ समरा क्यों नहीं आई थी तो टाइम पे, क्या मसला था तुम्हें? बता नहीं सकती थी? क्या आपके आपके ऊपर क्या आएगा? Hmm. आप लोगी कि ये टीचर Hmm. ना मुझे बहुत ज्यादा सख्त लग रही है, नेक्स्ट टाइम आप मुझसे जो है ना थोड़ा सा ऑफेंड भी होगे, और आप बेशक आप टाइम पे आ जाओगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूंगी कि कोई मसला हो गया था या आपका कनेक्शन नहीं मिल रहा, ज्वाइन नहीं कर सके आप टाइमली, Hmm. तो आप क्या करोगी? आप उस चीज को रिगार्ड करोगी कि यार सॉरी सॉरी Hmm. सॉरी मुझसे गलती होगी, नेक्स्ट टाइम मैंने बिफोर टाइम जाना है। ठीक है, या मैं ये आपको इस तरीके से कहती हूँ कि समरा खैरियत है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप ऑनलाइन नहीं आए। ठीक है, आप वैसे ऑनलाइन एक टाइम पे आते हो Hmm. तो आप नहीं आए, तो आप
आपके अंदर आएगी, आप मुझे अपना प्रॉब्लम बताओगे हम्म, कि मेरा ये प्रॉब्लम था, ठीक है, आपका प्रॉब्लम हम्म, सोल्यूशन आपको मिलेगा, एक बॉन्डिंग हमारी मजबूत होगी, आपके अंदर से वो बैरियर खत्म होगा कि यार मैंने तो उससे बात की है तो बहुत गुस्से वाली है, मैंने तो उससे बात बड़े देखभाल से कर ली, ठीक है। सेम इज द केस इन सोशल हम्म, एनवायरनमेंट, सेम इज द केस इन आवर home place environment, and same is the case in our professional environment. We need to work on our communication skills, ठीक है। अब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए whenever we are going to talk about English language skills, तो वो हमें आनी चाहिए जब हमने उस सेकंड लैंग्वेज में अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। So I have already told you that there are four basic skills, that is reading, listening, speaking, and writing. So listening and हम्म, reading both are receptive skills that yes, we receive the information in those skills, and speaking and writing are the productive skills that our mind processes and we produce, ठीक है। रीडिंग और लिसनिंग से हमारे अंदर yes, डाटा जाता है, और स्पीकिंग और राइटिंग से जो हमारे अंदर डाटा गया होता है हम उसको प्रोसेस करके, जो वर्ड्स हमारे अंदर गए होते हैं उसको प्रोसेस करके बाहर निकालते हैं। द एग्जाम्पल इज दैट yesterday we talked about how to introduce yourself. So you have the words, you have the ideas, yes, you tried, ठीक है, आपने सुना, हम्म, आपने whatever I said, whatever I yes, told, whatever I have guided you, you have taken that information, you processed, and mashallah, you yesterday lecture, you produce that those words, और आपने जो अपना प्रोडक्शन, आपने जो स्पीकिंग या स्पीच अपनी दी, और डिस्कोर्स आपका जो था उसमें वो सारे वर्ड्स इंक्लूडेड थे, ठीक है। तो आपने क्या किया, वो प्रोड्यूस हम्म, किया, प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो हाउ मेनी स्किल्स आर देयर हम्म, इन हम्म, इंग्लिश लैंग्वेज? four skills, अब four मुझे, skill: listening, reading, speaking, writing. okay, now you have, whenever you are going to answer me, you have to answer me in full sentences for improving your fluency and hesitation barriers, ठीक है, पूरी पूरी आपने देनी है। अच्छा Okay. जी, so how can you, what are the receptive skills? If I asked you that what are the receptive skills, how can you define receptive skills? Uh, uh, receptive skills are reading and listening. Hmm. And in receptive skills, mind take data You simple say that we receive the data, and ठीक है, process we on it. हाँ, we receive the words, we receive the Okay, data, receive the data. ठीक है। और प्रोडक्टिव स्किल्स दोनों ये बस अपने दिमाग में रखें कि Okay. लिसनिंग और रीडिंग में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, और स्पीकिंग और राइटिंग में हम इंफॉर्मेशन को Hmm. प्रोसेस करके वापस देते हैं, ठीक है। दैट, सो देयर आर Okay. फोर स्किल्स: लिसनिंग, रीडिंग, Okay. स्पीकिंग, एंड राइटिंग। नाउ वी विल लुक इनटू Right. ईच एंड एवरी स्किल इन डिटेल, Yeah. ठीक है। You are listening to me or you are hearing to Hmm. me. We take these two words for सुनना। उर्दू में सुनने के लिए हम listening और hearing का वर्ड यूज करते हैं, या हम कहते हैं हमारी hearing की सेंस है, ठीक है। तो what is the difference between listening and hearing? क्या डिफरेंस है दोनों? Uh, in listening, we listen very carefully and with attention. हम्म, And hearing, randomly we hear any sound. yeah. In hearing, random sounds came to our ear and that have no meaning in themselves, ठीक है, एक आवाज आई है, Yeah. हमने सुनी और निकाल दी। Listening is always when we hear for a purpose or we want to understand what the other person is saying or conveying, तो उसको क्या कहते हैं, listening। आपने घरों में नोट डाउन किया होगा, whenever we are going, आपका बच्चा छोटा होता है, आप उसको कहते हैं सुन नहीं रहे तुम, आप बोली जा रहे होते हो और उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, आप कहते हैं आप सुन नहीं रहे, आर यू नॉट लिस्निंग टू मी, या Hmm. टीचर कहती है आर Hmm. यू नॉट लिस्निंग टू मी, ठीक है। अब आप बोल तो रही हो, वो वहां Hmm. बैठा हुआ भी हुआ है, और समटाइम्स आप उसको कहते हो तो वो Hmm. अपने किसी ध्यान में होता है, और उसको कुछ नहीं पता होता है क्लास में बच्चे को कि टीचर ने क्या कहा, पर आप उसको कहते हो कहाँ खोए हुए थे, पॉजिटिव वे में, और नेगेटिवली तो आप स्कोल्डिंग में बहुत कुछ कह जाते हो, ठीक है। तो ऑलवेज बी Hmm. पॉजिटिव whenever you are conveying your message and taking others message as well, ठीक है। now you have to develop your listening skills. Hmm. always a good listener is a good speaker और अ राइटर, ठीक है। जो भी एक अच्छा लिसनर होगा या Hmm. रीडर होगा वो हमेशा अच्छा स्पीकर भी होगा और अच्छा राइटर भी होगा। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर तो यू वुड बी अ गुड स्पीकर, ऐसे नहीं हो सकता,
जब तक आप किसी की बात नहीं सुनोगे आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा, ये होता है। कायनात में हर चीज का जो न्यूटन ने लॉ डिफाइन किया, देयर इज every action has an opposite and equal reaction, ठीक है। whenever I am saying something you are saying yes yes or you are replying me, ठीक है। तो अगर आप लिसनिंग नहीं कर रहे, आप हेयरिंग कर रहे हो, तो मैं बोल बाल के चली जाऊंगी ना, आपको कुछ आएगा ना मुझे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। मेरी बोलना बेकार है, मेरे लफ्जों में वो ताकत नहीं है कि आप सुन रहे हो, ठीक है। और आपका क्योंकि आप सुन नहीं रहे तो आपने बोलना क्या है फिर, ठीक है। तो एबिलिटी टू हियर एंड Yes. अंडरस्टैंड व्हाट समवन इज सेइंग और व्हाट समवन इज ट्राइंग टू से और व्हाट समवन इज कन्वेइंग, तो उसको हम लिसनिंग स्किल के अंदर करते हैं, ठीक है। सो क्वालिटीज ऑफ लिसनिंग Hmm. स्किल में क्या है, लिसनिंग शुड बी एक्टिव, ठीक है। यू शुड बी एक्टिव लिसनर, आपकी जो लिसनिंग है वो एक्टिव होनी चाहिए। अब एक्टिव और पैसिव लिसनिंग भी दो तरह की चीजें हैं, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग वो है जो आप लिसनिंग कर रहे हो किसी चीज से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। तो एक्टिव, यू शुड बी एक्टिव लिसनर, Hmm. कि वट एवर इज इन योर माइंड, आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, आप अगले को इतने गौर से सुन रहे हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उसके बोलने से मिल जाते हैं, ठीक है। avoid distractions whenever you are going Yes. to listen to someone, so you have to avoid distractions, कि आप इधर उधर मोबाइल में, आप टीचर लेक्चर दे रही है या आप किसी कॉन्फ्रेंस में हैं, वहां पे कोई प्रेजेंटर अपनी रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हैं और आप मोबाइल में लगी हुई हैं, या आपने किसी, या इवन यू आर इन नोट टेकिंग, आप नोट टेकिंग में भी हो गए तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप वो लिसनिंग आपकी एक्टिव लिसनिंग नहीं है, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्शंस की तरफ आ गए, आप लिखने में लगे। मोस्ट ऑफ द टीचर्स से एट हायर Hmm. लेवल एमफिल क्लास में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि कॉपी पेंसिल कुछ नहीं लिखना, जब हम कहेंगे तो लिखिए, पहले हमें सुने से, ठीक है। तो सिर्फ आप, उनके पास दो चीजें Hmm. होते हैं, एक विजुअल होता है, अब तो हर हर कोई ये भी एड्स यूज कर रहा है, विजुअल होते हैं, या उनके पास उनका बोलना होता है, ठीक है, या वो एक्टिविटी बेस्ड करवा रहे होते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि डू दिस एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब Hmm. दिस, ठीक है। लेकिन वो वाला जबकि नोट टेकिंग करें और बस लिखते चले जाएं, तो वो Yes. आप एक्टिव लिसनर नहीं होते, ठीक है। सो यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन व्हेनेवर समवन इज गोइंग टू से, इवन कि आप अपने सोशल लाइफ में, आप अपने बच्चे को जब कुछ कहोगे, आप किसी की बात सुनोगे, ऑटोमेटिकली वो आपकी बात ध्यान से सुने। आप बड़ों में, घर के बड़ों को इग्नोर कर रहे Yes. होगे, आप मेरी बात, आप मेरे से लिखवा लो, आपका बच्चा आपकी बात नहीं उस तरह से सुनेगा, जैसे जो आप करते हो आपका बच्चा वही करेगा, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा कि 7 साल तक बच्चों के आगे रोल मॉडल बन जाओ, आप जो होते हो आपका बच्चा वही प्रोडक्ट होता है जो बाप माँ करते हैं। अब हमारे घरों में आजकल ये आम है, माँ बाप सारे बड़े सारे मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, बच्चे को कहते हैं आपने नहीं करना, चलिए अभी वो नहीं भी करेगा, अगर तो वो 8 साल के बाद तो Hmm. करेगा, और ऐसी की तैसी आपकी फेरेगा फिर, क्यों, उसने देखा ही है। माई मदर यूज टू वेक अप एट अर्ली इन द मॉर्निंग एट फजर टाइम, ठीक है, और वो कुरान पाक पढ़ रही होती थी, तो हमारे दिमाग में एक वो बना हुआ इमेज कि वो सुबह उठ के Yes. बैठ के कुरान पाक पढ़ रही होती थी। देन शी टोल्ड अस कि आप सूरह बकरा की शायद में जब थोड़े बड़े हुए तो अल्लाह ताला ये कह रहे थे, आज मैंने ये पढ़ा, बड़ा मजा आया। वो ये भी नहीं कहती थी कि ये कह रहे थे तो तुमने ऐसे करना है, वो कहती थी मुझे बहुत मजा आया ये पढ़ के, अल्लाह ताला ऐसे बात कर रहे थे। तो कुरान पाक का तर्जमा पढ़ा ना तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला बातें कर रहे हैं। तो आपके अंदर क्या हुआ, इंटरेस्ट पैदा हो गया, दैट आई हैव टू रीड द Hmm. कुरान पाक विद ट्रांसलेशन, तो मुझे लगेगा अल्लाह ताला मुझसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप करते हो, जैसे द वे यू ट्रीट others, your Hmm. child do the same, वो आपके जो योर चिल्ड्रन डू द सेम, Yes. जो आप करते हो वो आपके बच्चे वैसे ही करते हैं, ठीक है। अब जो एक्टिव लिसनिंग होती है या लिसनिंग स्किल होती है, इसमें जब एक्टिव लिसनिंग होती है तो यू आर नॉट सपोज टू इंटरप्ट द अदर पर्सन, ठीक है। व्हेन यू आर अ लिसनर, जो अच्छा लिसनर होता है वो कभी भी जो स्पीकर होता है उसको इंटरप्ट नहीं करता, ठीक है। यू विल लिसन फर्स्ट, अपना क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखो, लिसन एंड देन आस्क द क्वेश्चन, बट डू नॉट इंटरप्ट द स्पीकर, ठीक है। नाउ शो एम्पैथी, जो गुड लिसनर होता है ऑलवेज शो Okay. एम्पैथी, वो उस बंदे की जगह होके एम्पैथी उसके साथ शो करके उस चीज को सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। क्लैरिफाई करता है वो चीजों को अपने अंदर, Hmm. ठीक है। समराइज करता है कि इसने ये चीजें बोली हैं, आई हैव टू टेक दिस इंफॉर्मेशन टू माई इंटरेस्ट या फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, और उसको समराइज करके बाद में वो पॉइंट वाइज उसको लिख भी ले, ठीक है। प्रैक्टिस एंड पेशेंस, बोथ थिंग्स आर नेसेसरी, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस पेशेंस, ठीक है। आपने सबर अपने अंदर उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप अगले को सुने सबर के साथ। हम सब क्या करते हैं, मुझे भी ये चीज बहुत लेट आई,
आफ्टर मास्टर्स दैट वी लिसन टू द टीचर। वो तो हम सुन रहे होते हैं, उसमें भी हम एक्टिव लिसनर नहीं होते, हम डिस्ट्रक्टेड होते हैं, कहीं नोट टेकिंग कर रहे होते हैं, कहीं साथ वाले से बात कर रहे होते हैं। इवन के अब तो बच्चे लिख लिख के कॉपी पे एक दूसरे से पूरी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कितना भाड़ में गया, लेक्चर दे रहा तो देता रहे। ठीक है, तो आपको कभी भी वो चीज उस तरह से नहीं आएगी। और वो आपके अल्फाज में जैसे वो दुआ है, मतलब मैं तो अपनी क्लास में जाने से पहले हमेशा वो दुआ पढ़ती हूँ कि रबी इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्यों कहा उन्होंने? वो वैसे भी बोल देते हैं, नबी थे ना। उन्होंने कहा कि मेरी बात में असर पैदा करते। ठीक है, तो आपकी बात में असर कब पैदा होगा? जब आप सुनोगे। ठीक है, जब आप सुनोगे तो आपके पास वर्ड्स का खजाना होगा। द वे अदर इज स्पीकिंग, आप कहोगे इसने ये वर्ड ऐसे बोला है, मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखोगे और आप कहोगे मैं ऐसे सॉफ्टली बोलूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, नाउ यू हैव टू डिस्क्राइब मी व्हाट इज लिसनिंग स्किल एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिसनर और व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। अब आप मुझे बताओ, जो अभी तक पढ़ा है, क्या किस तरह एक्सप्लेन करोगे? Is to hear someone thoughts or opinion or what he is yeah, she try to understand their opinions and thoughts during listening. Listen carefully and don't interrupt the speaker, and try to learn what he wants to say, and be patient and summarize all the things what he said or she said. अब देखो, अब टीचर्स भी होते हैं, बाजू का आपको बोरिंग हो जाता है लेक्चर, वो बहुत लंबा लेक्चर दे रहे होते हैं, या इवन की एक्टिविटी बेस्ड करवा रहे होते हैं, तो वो एक्टिविटी इतनी लंबी होती है कि स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स गेट बोर्ड। ठीक है, तो उसमें अगर आपका पेशेंस नहीं होगा और आप कहोगे कि बस बीच में मैं छोड़ रहा हूँ, तो क्या होगा? टीचर आपके नंबर काटेगा अगर नंबर या ग्रेड लगने। ठीक है, और अगर नंबर या ग्रेड नहीं लगने तो क्या होगा? हम्म, वो आप उसकी नजरों में आ जाएंगे कि यार ये तो इसको बीच में इंटरप्ट कर रहा है ये दूसरों को। ठीक है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस पेशेंस। हम्म, जिंदगी गुजारने के लिए, जैसे आप तो माशाल्लाह मदर हो, मैरिड औरत हो, तो आपका तो पेशेंस वैसे ही बहुत ज्यादा होना है। लेकिन जो आप अपने बच्चों को या जब आप सिखाते हो, तो यू हैव टू मेक देम अवेयर दैट बी पेशेंट, हाउ टू बी पेशेंट। ठीक है, लाइन में खड़े हैं तो खड़े रहें थोड़ी देर। ठीक है कि अब हालात चेंज हो गए हैं, आपको थोड़ा अपने लिए एफर्ट करनी पड़ती है, बट इट डजंट मीन कि आप सबके को नीचे गिरा के तो आगे चले जाएंगे। बारी आपकी तब भी तभी आती है जब, ठीक है, मिलना आपको तब भी वही है जब आपका टाइम। तो इसी तरह जब आप सुनते हैं, आप घरों में yes. देखें कि आप किसी की बात, इवन कि छोटे बच्चों को हम कंसीडर नहीं करते, हम कहते हैं बस ठीक है बोल रहा है, ठीक है, बस आधी बात सुनते हैं आधी करते। तो मसला क्या हो रहा होता है? आपकी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम्स आ रही होती है। लेटर एज पे वो प्रॉब्लम्स इतनी पक्की हो जाती हैं कि या बच्चा साइकोलॉजिकली डिफरेंट चीजों में पड़ जाता है, या उसकी परफॉर्मेंस स्टडी में खराब हो जाती है, या ओवरऑल उसका बिहेवियर उस तरह से नहीं होता। क्यों? वी लैक पेशेंस। हमने उसकी बात उस टाइम पे गौर से नहीं सुनी जो वो कहना चाह रहा था। ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। सेम हम्म, इज द केस इन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। एक बंदा बोल रहा है, आप अगले की बात ही नहीं सुन रहे, आप कह रहे हो मैं तो ये कह रही हूँ ना, तो क्या होगा? वो शायद चुप हो जाएगा, वो पेशेंस का जो है प्रैक्टिकल दिखाएगा। लेकिन आपकी जो वैल्यू है या आपका जो कम्युनिकेशन का एक आपका ट्रस्ट है, वो उस तरह से म्यूचुअल नहीं रहे। रिलेशन बेशक रहेगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो जो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो आप लैक करते हो। ठीक है, when you would be a good listener at home even, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपने देखा होगा हम्म, जो बंदे बहुत कम बोलते हैं उनके बहुत कम लड़ाइयाँ होती हैं, घरों में भी, वर्क प्लेस पे। ठीक है, और लोग उसको कहते हैं ही और शी इज अ गुड लिसनर, yes. बोलती काम है। ठीक है, लेकिन अपने टाइम पे जब वो बोलते हैं तो उनकी जो दो लाइनें हम्म, होती हैं वो इतनी इफेक्टिव होती हैं कि हर बंदा उनको सुनने पे मजबूर हो जाता है। एक बात तो ये होती है कि वो कम बोलता है तो लोगों को होता है कि हम इसे सुने, और सेकंड बात ये होती है कि उसके वर्ड्स इतने प्रोसेस्ड होते हैं, हम्म, वो लिसनिंग प्रैक्टिस उसकी इतनी अच्छी होती है कि व्हेन ही और शी कन्वेज, तो अगला बंदा सुनने पे मजबूर हो जाता है। वो कहता है क्या हम्म, शायराना बात किया, इसके तो इतने डीप मीनिंग है। ये तो बोलती ही नहीं है, लेकिन जब बोलती है तो दो जुमले इतने होते हैं, इसके इतने डीप मीनिंग होते हैं, बेशक अगले को पता भी ना होगा डीप मीनिंग। ठीक है, क्योंकि उसको सुनने की आदत है, तो जब हम्म, वो बोलता है तो उसके अंदर बहुत सारा डाटा है, वो उसमें से प्रोसेस करके इतनी फाइनल रिफाइंड फॉर्म निकालता है कि आप हमेशा उसको कहते हो ही इज अ गुड लिसनर, बट नाउ शी स्पीक्स इन अ वेरी मैनर्ड और वे दैट शी हैज वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो ये
जो है डिफरेंस है कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का अपनी लैंग्वेज के प्रोफिशिएंसी के साथ। ठीक हो गया, यहाँ तक सारी बात क्लियर है? हेलो। क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गई स्पीकिंग। जी क्लियर है। ठीक है, अब मैं लिसनिंग के साथ स्पीकिंग अटैच्ड है। ठीक है, लिसन करते हो आप, स्पीक करते हो आप, मुझे हम्म। सुन रहे हो, मैंने आपसे पूछा ठीक है, आपने कहा अब तक ठीक है, आपने सुना, आपने मुझे जवाब दिया। तो ऑलवेज कम्युनिकेशन में एक लिसनर होता है और एक स्पीकर होता है। इट्स अ टू वे प्रोसेस, ऑलवेज इज इट कंप्राइज्ड ऑफ अ लिसनर एंड अ स्पीकर। ठीक है, अब इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स।